शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बोल देता हूँ कि उनके लिए बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, बंगाल के क्राइम को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। माफिया का खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इन गुंडों को खत्म करना एक बड़ा चैलेंज है। या तो जेल या तो कब्र के शुभेंदु अधिकारी जो योगी मॉडल है उसको अपनाए। पश्चिम बंगाल वही एनकाउंटर की पॉलिसी, वही बुलडोजर की पॉलिसी, वही घुसपैठ को अब कोई रियायत नहीं, पूरा बस भरवा करके बांग्लादेश बॉर्डर पे छोड़ दे और इधर करंट छोड़ दे के भाई इधर आओगे तो करंट में। बंगाल को एक नई सरकार मिली है और मैं समझता हूं कि अगले 5 साल में सरकार इतना काम करेगी, अगले 25, 30 साल, 50 साल की मैं उम्मीद रखता हूं कि कोई दूसरी सरकार का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि बंगाल के लोगों ने तरक्की देखी नहीं है, सड़कें नहीं देखी, बिजली नहीं देखा, पानी नहीं देखी। क्या देखा ममता दीदी ने, क्या किया उन लोगों को? दंगे देखे, बदमाशियां देखी, टेररिज्म देखा, खौफ देखा, आतंकवाद देखा, बच्चों की जनसंख्या देखी कि साला कमरे से 15-15 बच्चे निकल रहे हैं, 10-10 बच्चे निकल रहे हैं, ये देखा उन्होंने। मोदी जी आ गए हैं, वहां की जनता लाई है और मैं समझता हूं कि अब बंगाल तरक्की के रास्ते से गुजरेगा। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती वजाहत कासमी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं सवाल ही शुरू करती हूँ। पश्चिम बंगाल में खेला हो गया, इस बार बीजेपी आ गई सत्ता में, आज वहां पे नया सीएम भी लोगों को मिल गया है, कैसे देखते हो और कितने खुश हैं आप? सबसे पहले तो आपको और बंगाल के सब लोगों को और हमारे देश के जो सुप्रीम लीडर हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिशों से बंगाल में उनके विकास की और उनकी तरक्की की जीत हुई है, इसके लिए सबको बधाई है। बंगाल में रिजीम का चेंज होना इसलिए जरूरी था कि बंगाल में पहले से कहता रहा हूं कि बंगाल नफरत और कट्टरता की तरफ बहुत तेजी से गया है लास्ट के 20-15 सालों में, और बॉर्डर का स्टेट है, घुसपैठ बराबर चलती रही, बांग्लादेशी आते रहे, और जो बंगालियों का अधिकार था, जो वहां के मेन लोगों का अधिकार था, उस पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया और यहां तक कि इतने वो हावी हो चुके थे कि वहां एक खौफ पैदा हो गया था। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का इशू पिछली 10-12 सालों से तो मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। क्राइम रेट बढ़ा हुआ, मर्डर का हो जाना, बात बात पर जो है वो खूनी खेल, बात बात पे दंगे, आप त्योहार है, आप कोई यात्रा निकाल रहे हैं, आप पर दंगा हो गया, पथराव हो गया, कार्रवाई एक तरफा, जिनके खिलाफ दंगा है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई है। तो ये सब मैं बंगाल में बहुत नजदीक से देखता रहा हूँ। बहरहाल अब मैं समझता हूँ कि वो अच्छी किस्मत के लोग हैं, बंगाल को एक नई सरकार मिली है और मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल में सरकार इतना काम करेगी, जैसे और स्टेट्स में आप देख रहे हैं, बिहार में, आसाम में बार बार रिपीट सरकार हो रही है, उत्तर प्रदेश में, तो वो फिर वहां अगले 25, 30 साल, 50 साल की मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई दूसरी सरकार का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि बंगाल के लोगों ने तरक्की देखी नहीं है, सड़कें नहीं देखी, बिजली नहीं देखा, पानी नहीं देखी। तो क्या देखा ममता दीदी ने, क्या किया उन लोगों को? दंगे देखे, बदमाशियां देखी, टेररिज्म देखा, खौफ देखा, आतंकवाद देखा, बच्चों की जनसंख्या देखी कि साला कमरे से 15-15 बच्चे निकल रहे हैं, 10-10 बच्चे निकल रहे हैं, ये देखा उन्होंने। जाके देखिएगा जनसंख्या का बंगाल का हाल। तो बंगाल में सर सालों से जो मंदिर बंद था वो खुल गया है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई है, और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो इस्लामिक स्टेट से आजाद हो गया है, जनता कह रही है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, जो पीड़ित है अब उसकी बात को सुना जाना चाहिए। जब मैं किसी चीज से पीड़ित होता हूं तो मैं कुछ भी कह सकता हूं। जो लोग पीड़ित हैं वो कहेंगे इस्लामिक स्टेट से कहेंगे, जिहाद से कहेंगे, आतंकवाद से कहेंगे, दहशतगर्दी से कहेंगे, सुनना चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित है। और खाली मंदिर ही नहीं खुला, कई कांग्रेस के दफ्तर भी खुल गए जो टीएमसी वालों ने कब्जा किया हुआ है। ये भी बताओ आप, ये भी बताइए आप। तो मैं 2 बातों पर मैं बंगाल में बात करता रहा हूँ। एक तो बंगाल की जनसंख्या को लेकर के मैं बात करता रहा हूँ, और एक बंगाल में दंगों को लेकर के मैं बात करता रहा हूँ। जनसंख्या में तो मुझे लगता है कि वो ऑस्कर पाना चाहते हैं बंगाली लोग, और दंगों में भी मेरे ख्याल वो पद्मश्री पाना चाहते हैं। मोदी जी आ गए हैं, वहां की जनता लाई है, और मैं समझता हूं कि अब बंगाल तरक्की के रास्ते से गुजरेगा। बंगाल को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, बंगाल को शिक्षित होने की, विकसित होने की, वहां सड़कों की, पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल्स की जो मूल जरूरत भी वहां नहीं थी वो पूरी होगी। मुझे मारा पीटा गया है, जबरदस्ती वोट लूटा गया है, ये चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बन गया है, मतलब खुश नहीं है वो। भाई, आप चुनाव हारने के बाद भी हत्याएं करा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की जो पी है उनकी हत्या हुई पूरी दुनिया ने देखा है। ये ममता बनर्जी करा रही है। वो तो और किसने कराई है? वहां मैं तो गया नहीं हूँ अभी तक, और तो कोई गया नहीं है हत्या कराने के लिए। एक बात मुझे ये सुनिएगा कि शपथ लेने से पहले अभी कोई सीएम बना नहीं है, और सबसे देखिए, मैं शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बोल देता हूँ कि उनके लिए बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, बंगाल के क्राइम को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बंगाल में मुहर्रम का जुलूस, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, फलाने का जुलूस, झिकड़े का जुलूस सब हो सकता था,
लेकिन शिव यात्रा नहीं निकल सकती थी। या आप कोई दूसरे त्योहार पर माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए अगर आप वहां पंडाल लगा रहे हो तो कई कई साल तक आपको परमिशन नहीं है। और मसला क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, तो वो सारे लॉ एंड ऑर्डर देख लेगी सरकार। और सबसे बड़ा चैलेंज ही क्राइम कंट्रोल करने का, टीएमसी गुंडे, टीएमसी के माफिया देखिएगा, शुभेंदु अधिकारी को योगी जी को मॉडल मानते हुए काम करना चाहिए। जितना माफिया यूपी में, क्योंकि बंगाल से बड़ा स्टेट यूपी है, माफिया का खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इन गुंडों को खत्म करना एक बड़ा चैलेंज है। या तो जेल या तो कब्र, या तो जेल है या तो कब्र है। कि शुभेंदु अधिकारी जो योगी मॉडल है उसको अपनाए वहां पश्चिम बंगाल। वही एनकाउंटर की पॉलिसी, वही बुलडोजर की पॉलिसी, वही घुसपैठ को अब कोई रियायत नहीं, पूरा बस भरवा करके बांग्लादेश बॉर्डर पे छोड़ दे और इधर करंट छोड़ दे के भाई इधर आओगे तो करंट में। दोबारा मैं कहता हूं बंगाल को दोबारा एसआईआर की जरूरत है, फिर होना चाहिए। अभी भी 50 लाख लोग ऐसे निकलेंगे कि जो घुसपैठी हैं और उन्होंने वोट बना लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ली है, कब्जा कर ली है और आधार कार्ड और सारे पासपोर्ट्स और सारे प्रूफ इस तरह के बना लिए हैं। बंगाल में ममता की सरकार रिपीट होती है तो बंगाल कब बांग्लादेश का हिस्सा बन जाए ये मैं नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं। वहां माइनॉरिटी कई जगह, तो मुर्शिदाबाद और कई जगह का मुझे मालूम था, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक हालात थे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें सब कह चुका हूँ, इसलिए बार बार उसको भी नहीं रिपीट करूंगा। लेकिन अब तो बीजेपी आ गई है ना। बहरहाल अब बीजेपी आ गई, हम खुश हैं कि ये अखंड भारत की ओर एक बड़ा कदम है बंगाल पर। मैं बंगाल के चुनाव को बांग्लादेश के चुनाव से किसी तरह कम नहीं देख रहा था। बहुत ही असल मेरी मजबूरी ये थी कि मैं बंगाल जा नहीं सकता था, मेरे साथ तो बहुत बड़े मसले हैं। अब मैं खुश हूं कि कम से कम मैं कलकत्ता बहुत जल्दी 10-20 दिन के बाद ही, महीना 20 दिन के बाद घूम करके आऊंगा। बंगाल के अवाम को मुबारकबाद है और बंगाल की अवाम को मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ। देखिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज यूपी की जो तस्वीर बदली है ना, आप यूपी में जाइए, यूपी सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर दिल्ली की गोद में आकर के बैठ गए, एनसीआर का हिस्सा हो गए हैं। 40-50 मिनट की दूरी पर मेरठ हो गया है और पूरा इतना तरक्कियाती काम हुए, नक्शा बदल गया है। यूपी की तरक्की हुई है, ठीक है, हुई है, सभी देखते हैं सर, लेकिन अखिलेश यादव अभी ममता दीदी से मिल के आके आए हैं और कह रहे हैं कि दीदी से तो बीजेपी डर गई है इस बार, पूरी तरीके से दीदी से बीजेपी डर रही है। वो एक मिसाल सुनते थे हम, क्या वो कह नहीं पाऊंगा, वो मौसेरे नहीं कह दीजिए, मौसेरे भाई सुनते थे ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये सब है कि बेचारे कम से कम एक दूसरे के आंसू तो पूछ ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब महागठबंधन का क्या होगा? क्या लग रहा है, महागठबंधन है? महाठगबंधन था, खत्म हो गया, कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है ना भाई। उन्होंने ठगा ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी, 22 करोड़ मुसलमान। मैं देखिए, मुसलमान भी राजनीति की मामला में कितना बेवकूफ निकला। 20 करोड़ मुसलमान आज अपने आप को, सरकार मेहनत करके उसको ला रही है, सरकार योजनाएं दे रही है, सरकार से फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, स्वास्थ्य का लाभ, बिजली का लाभ, सड़कों का लाभ, शिक्षा का लाभ, सारे लाभ उठा रहे हैं। लेकिन राजनीति को मजहब से जोड़ा और मां ठगबंधन के हाथ लग करके आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बिल्कुल अलग थलग हो गया है। ये बंगाल में, यूपी में, महाराष्ट्र में, ये जितने लालू कालू थे ना बिहार तक, सबका सफाया हो गया, कोई बचेगा नहीं है। बिहार में देखिएगा सरकार में कौन है, महाराष्ट्र में देख लीजिएगा, जितने सहयोगी थे ना मां ठगबंधन के, तकरीबन खत्म हो गए। अब ये एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं, एक दूसरे की अर्थी को, भाई कहाँ किसकी अर्थी जाएगी, अब ममता की अर्थी को अखिलेश कंधा लगाने पहुंच गए। अब 27 में अखिलेश की अर्थी निकलेगी तो ममता कंधा लगाने आ जाएगी।